बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि हम रिज़ल्ट में अनसर्टेनिटी को किस तरह मालूम करेंगे। सही, इससे पहले हमने प्रिसीजन एक्यूरेसी और इससे पहले अनसर्टेनिटी को पढ़ा था ना। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि रिज़ल्ट में किस तरह हम अनसर्टेनिटी को फाइंड करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब ये एक स्टिक है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक स्टिक है या पेन है। सही, स्टिक ले ले तो इसका जो लेंथ है वो यहाँ पर कुछ है जो भी है, और इससे हमने एक टुकड़ा उससे काट लिया ना, और उस टुकड़े का लेंथ फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक्स है, ये वाई है। तो जो बाकी जो बच गया ना उसका लेंथ कितना होगा, तो हम इन दोनों जो लेंथ से उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास उस बकाया जो रोड है या स्ट्रिक है उसका लेंथ आ जाएगा। अब इसमें अनसर्टेनिटी इस लेंथ में कितनी होगी, तो ये हम किस तरह मालूम करेंगे। तो हम इसके लिए कुछ रूल्स पढ़ेंगे इस लेक्चर में, कुछ इससे बाद में। सही, तो ये है फॉर एग्जांपल एक 6.4 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर का लॉन्ग स्टिक है ना, ये उस स्टिक की लेंथ गिवन है, उसमें सर्टेनिटी है, और उससे हमने ये पोर्शन कट कर लिया 2.1 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर हमने उससे कट कर लिया। देन लेंथ ऑफ द रेस्ट ऑफ द स्टिक इस कितना होगा, तो ये हमने 6.4 से 2.1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये उस जो बकाया जो स्टिक है उसका लेंथ आ जाएगा, तो ये कितने है 4.3। अब लेकिन इसमें अनसर्टेनिटी कितनी होगी, जो फुल जो स्टिक है उसमें है 1.1 सेंटीमीटर अनसर्टेनिटी, जो हमने उससे काट लिया उसमें भी 0.1 है। तो इसमें अब कितनी होगी हमें, तो जो लेंथ ऑफ स्टिक है वो हमने फाइंड कर लिया, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेके ना 6.4 से 2.1 को सब्ट्रैक्ट करें। तो अनसर्टेनिटी हमें किस तरह मालूम करेंगे, इसको क्या करेंगे, इसको भी आए सब्ट्रैक्ट करेंगे या ऐड करेंगे या किस तरह करेंगे, तो हम इसको इंशाल्लाह इस लेक्चर में पढ़ेंगे। इसी तरह अगर हमारे पास एरिया बराबर होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ के, तो लेंथ में फॉर एग्जाम्पल अनसर्टेनिटी 0.1 है और इसी तरह ब्रेथ में 0.01 है, तो एरिया में अनसर्टेनिटी कितनी होगी। तो ये तो इस लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि रिजल्ट में हम अनसर्टेनिटी को किस तरह फाइंड करेंगे। तो पहला जो हम पढ़ेंगे वो है सम और डिफरेंस। सम कहते हैं एडिशन के जो का रिजल्ट जो होता है उसको सम कहते हैं, और सब्ट्रैक्शन के रिजल्ट को डिफरेंस कहते हैं। तो सम और डिफरेंस में हम अनसर्टेनिटी को किस तरह मालूम करेंगे। सही, जैसे हमने इस स्ट्रिक की एग्जांपल दी ना, तो जो सम और डिफरेंस होता है इसमें जो अनसर्टेनिटी होती है रिजल्ट में वो बराबर होती है सम ऑफ द अनसर्टेनिटीज़ ऑफ द गिवन क्वांटिटीज़। यानी फॉर एग्जांपल अब हमने इन दोनों क्वांटिटीज़ को फॉर एग्जांपल ये है ना, यानी x बराबर है y प्लस जेड के। सही है, और तो अनसर्टेनिटी इन x बराबर होगी अनसर्टेनिटी इन x इज इक्वल टू अनसर्टेनिटी इन y प्लस अनसर्टेनिटी इन z। सही, ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी या लीस्ट काउंट जो होता है उसकी बात कर रहे हैं। सही, कि y में जितनी अनसर्टेनिटी होगी और z में, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो उससे जो रिजल्ट आएगा वो अनसर्टेनिटी होगी x में। अगर इस तरह अगर ये सब्ट्रैक्ट भी हो रहे तो फिर भी हमें अनसर्टेनिटी को ऐड कर देंगे। सही, तो ये है इफ़ मेजरमेंट्स आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड देन अनसर्टेनिटी इन द रिजल्ट will be equal to sum of absolute uncertainty of the given quantity। absolute uncertainty लीस्ट काउंट को ही कहते हैं ना। तो रिजल्ट में जो अनसर्टेनिटी होगी वो इन गिवन क्वांटिटीज़ के अनसर्टेनिटी के सम के बराबर होगी। अगर वो क्वांटिटीज़ ऐड हो रही है या सब्ट्रैक्ट हो रही है, जो यहाँ पर जो रोड का जो एग्जांपल गिवन है ना, तो यहाँ पर अनसर्टेनिटी इस लेंथ में कितनी होगी, तो इन दोनों अनसर्टेनिटीज़ को ऐड करेंगे 0.1 प्लस 0.1, तो ये आ जाएगा 0.2। तो ये होगी। सही, इसको सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। अगर ये क्वांटिटीज़ ऐड हो रही है सब्ट्रैक्ट अनसर्टेनिटीज़ हमेशा ऐड होंगी, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। सही है, तो ये मैंने एग्जांपल दी है एक लेंथ है ना 7.3 प्लस माइनस 0.1, और इसके साथ हम ये दूसरा लेंथ ऐड कर रहे हैं 2.1 प्लस 0.1, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा। तो 7.3 प्लस 2.1 इससे आ जाएगा 7.3 प्लस 2.1 9.4 आ जाएगा ना, ये 9.4। और अनसर्टेनिटी कितनी होगी, तो हमें अनसर्टेनिटी को ऐड करेंगे ये वो दोनों। सही है, हमने यहाँ पर पढ़ा है कि सम और डिफरेंस में हम अनसर्टेनिटीज़ को ऐड करते हैं, तो 9.4 ये प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर, ये तो ये रिज़ल्ट आ जाएगा। इसी तरह हम अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर ले तो फिर तो रिज़ल्ट क्या आ जाएगा, यहाँ पर 7 माइनस जो ये आ जाएगा 5.2 और प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। तो दोनों केसेस में अनसर्टेनिटी को ऐड करेंगे, ये नहीं कि आप एडिशन में अनसर्टेनिटी को भी ऐड कर ले और सब्ट्रैक्शन में अनसर्टेनिटी को सब्ट्रैक्ट कर ले, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये सम और डिफरेंस के लिए था कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन द रिजल्ट बराबर होगी गिवन क्वांटिटीज़ में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के सम के। सही, तो अब इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट और कोशन। यानी अगर हम ये यहाँ पर जिस तरह एरिया के एग्जांपल मैंने दिया कि यहाँ पर दो क्वांटिटीज़ मल्टीप्लाई हो रही है, तो रिजल्ट में अनसर्टेनिटी कितनी होगी। इस तरह करी कोई दो क्वांटिटीज़ डिवाइड हो रही हो तो फिर अनसर्टेनिटी रिजल्ट में क्या होगी, तो हम प्रोडक्ट और कोशन 2 में ही इसको पढ़ेंगे।
तो ये है ना कि जो गिवन क्वांटिटीज़ होंगी उसमें आपको परसेंटेज अनसर्टिनिटी जो होती है, परसेंट अनसर्टिनिटी इन दोनों में, ये इनका सम इसके बराबर होगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल ये दो क्वांटिटीज़ है, एक y है और एक z है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास x आता है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो या इन दोनों की डिवाइड से x आता है, जो भी हो। तो अनसर्टिनिटी इन x किसके बराबर होगी? तो परसेंट अनसर्टिनिटी इन x विल बी इक्वल टू सम ऑफ परसेंटेज अनसर्टिनिटी ऑफ दीज टू, यानी परसेंटेज अनसर्टिनिटी इन y प्लस परसेंट अनसर्टिनिटी इन z, इन दोनों को ऐड करेंगे तो इससे परसेंटेज अनसर्टिनिटी x में आ जाएगी। और ये दोनों क्वांटिटीज़ डिवाइड करिए या मल्टीप्लाई, दोनों केसेस में इनका रूल सेम है। सही है कि रिजल्ट में जो परसेंटेज अनसर्टिनिटी होगी वो इन दोनों के परसेंटेज अनसर्टिनिटी के सम के बराबर होगी। तो यहाँ पर जो है ना, अच्छा, तो जो सम और डिफरेंस रूल में है ना, उसमें एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी की बात हो रही है। सही कि एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी को ऐड करना है, लेकिन यहाँ पर परसेंटेज अनसर्टिनिटी की बात हो रही है, एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी नहीं है। परसेंटेज अनसर्टिनिटी को ऐड करेंगे और इसका जो रिजल्ट होगा वो रिजल्ट में अनसर्टिनिटी होगी। तो पहले इसके लिए आपको परसेंटेज अनसर्टिनिटी मालूम करनी होगी। सही, जो हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था कि परसेंटेज अनसर्टिनिटी किसके बराबर होती है, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। खैर, परसेंट अनसर्टिनिटी बराबर होती है एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी के, यानी डिस्काउंट करना डिवाइडेड बाय एक्चुअल वैल्यू, जो वैल्यू है आपके पास मल्टीप्लाइड विद 100, तो ये परसेंट, ये इसका फार्मूला है। तो अगर आपको परसेंट अनसर्टिनिटी उन्होंने पहले से दी है तो फिर तो आप डायरेक्ट ऐड कर लिए, लेकिन अगर परसेंट अनसर्टिनिटी आपके पास गिवन नहीं है, जो कि यूजुअली गिवन नहीं होती, तो इनको फिर आपने इस तरह मालूम फाइंड करना होगा। सही है, तो अब हम ये एक एग्जांपल इस पर सॉल्व कर रहे हैं ना। अब ये एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल आपके पास वोल्टेज है 7.3 प्लस माइनस 0.1 वोल्ट, ये वोल्टेज है, और करंट है 2.73 प्लस माइनस 0.05 एम्पियर है। और आपने अब क्या फाइंड करना है? रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का फार्मूला है R इज इक्वल टू V बाई आई। तो रेजिस्टेंस मालूम करना है और रिजल्ट रेजिस्टेंस में अनसर्टिनिटी भी मालूम करनी है कि रेजिस्टेंस में अनसर्टिनिटी कितनी होगी। तो R तो सिंपल इस फार्मूले में बस 7.3 2.73 को पुट कर लेंगे। इन दोनों वैल्यूज़ को पुट करके R हमारे पास आ गया। अब अनसर्टिनिटी R में किस तरह मालूम करेंगे? तो हमने इससे पहले पढ़ा ना कि परसेंट अनसर्टिनिटी इन R बराबर होगी इन दो क्वांटिटीज़ में परसेंट अनसर्टिनिटी के सम के। तो पहले हम क्या करेंगे कि इस ये फार्मूला है ना, तो इससे हमारे पास आ जाएगा परसेंटेज अनसर्टिनिटी इन R। फिर उसके बाद हम इस परसेंट अनसर्टिनिटी को एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी यानी आम अनसर्टिनिटी में कन्वर्ट करेंगे। सही, तो पहले तो परसेंट अनसर्टिनिटी हमें मालूम करनी होगी, और इसको मालूम करने के लिए हमारे पास V और I में परसेंट अनसर्टिनिटी हमें पता होनी चाहिए। तो हम पहले वोल्टेज में परसेंटेज अनसर्टिनिटी मालूम करेंगे और फिर करंट में, और फिर इन दोनों को ऐड करेंगे। सही, तो इससे हमारे पास R में परसेंट अनसर्टिनिटी आ जाएगी। ये जो गिवन है ना, ये एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज अनसर्टिनिटी में। किस तरफ करेंगे? तो इस फार्मूले पुट कर ले, ये एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी 0.1 लगा ले, यहाँ पर जो एक्चुअल वैल्यू है वो 7.3 मल्टीप्लाई 100। इस तरह करंट के लिए 0.05 यहाँ पर डिवाइडेड बाई 2.73 मल्टीप्लाई 100। तो ये यहाँ पर परसेंटेज अनसर्टिनिटी इन V बराबर होगा डेल्टा V, यानी अनसर्टिनिटी इन V डिवाइडेड बाई V। तो इससे जो रिजल्ट आएगा वो ये है 1.73% या 3% नॉइस को राउंड ऑफ कर ले तो ये 1% आ जाएगा। सही, और इस तरह इसमें जो होएगा ये I में ये 2% आ जाएगा। सही, अब इससे पहले हमने वो जो क्या पढ़ा था, सिग्निफिकेंट फिगर्स का जो पढ़ा था ना, कि मल्टीप्लिकेशन का रिज़ल्ट होता है या डिवीजन का, उसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे तो जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर होंगे उसमें भी इतनी, तो यहाँ पर इसमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर है तो रिजल्ट में भी 1 सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए, इसलिए हमने इन दो को ड्रॉप कर लिया। सही है, इस तरह इसमें भी, इसमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर है ना, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, तो 1 तक हमें सिग्निफिकेंट फिगर रिजल्ट में चाहिए, तो यहाँ पर हमने इसको राउंड ऑफ करके ये बना लिया। अच्छा, ये तो हमने पहले पढ़ा था। तो इन दोनों अपने परसेंट अनसर्टिनिटी मालूम करनी है। सही है, उन दोनों को मालूम कर ले, फिर उन दोनों को ऐड कर ले, तो ये हमने यहाँ पर ऐड कर लिया। तो इससे जो रिजल्ट आएगा वो परसेंटेज अनसर्टिनिटी होगी R में, और यहाँ पर प्लस माइनस लगाने। सही, तो ये परसेंट अनसर्टिनिटी R बराबर है प्लस माइनस 1% प्लस 2%, तो यहाँ पर आ जाएगा 3%। तो ये क्या होगा? ये 3%, ये है परसेंटेज अनसर्टिनिटी इन R। लेकिन हमें उन्होंने सवाल में पूछा है कि अनसर्टिनिटी इन R मालूम कर लेने से, परसेंट अनसर्टिनिटी का तो नहीं कहा। तो इस परसेंट अनसर्टिनिटी को कन्वर्ट करेंगे अनसर्टिनिटी में, तो यही फार्मूला है, ये है ना,
परसेंट अनसर्टेनिटी बराबर होती है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाई एक्चुअल वैल्यू मल्टीप्लाई 100। तो आपसे ये पूछा गया ना यह, तो इसको यहाँ पर शिफ्ट कर ले और ये 100 डिवाइड कर ले। तो ये है ना कि डेल्टा आर परसेंट अनसर्टेनिटी बराबर होती है डेल्टा आर बाई आर मल्टीप्लाई 100। तो ये ±3%। और डेल्टा आर हमने फाइंड करना है, तो ये आर वहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा और ये 100 डिवाइड में जाएगा। तो ये 3 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू हमने पहले से फाइंड की है ना, ये है 2.7। पहले ये फाइंड करेंगे तो 3 डिवाइड बाई 100 आ जाएगा मल्टीप्लाई 2.7। तो ये बस सॉल्व कर ले तो सिंपल, तो 0.081 या 0.08 ये आ जाएगा डेल्टा आर। तो रिजल्ट पर हम इस तरह लिखेंगे 2.7 मल्टीप्लाई ±2.08। यहाँ पर जो रिजल्ट के साथ जो अनसर्टेनिटी लिखी होती है ना, वो यूजुअली अनसर्टेनिटी होती है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी या सिंपल अनसर्टेनिटी, वो परसेंट अनसर्टेनिटी नहीं होती। सही। तो ये हमने पढ़ लिया प्रोडक्ट और कोशेंट रूल कि इसमें हमें अनसर्टेनिटी को किस तरह फाइंड करेंगे, और सम ऑफ डिफरेंस का भी रूल हमने पढ़ लिया कि इन दोनों में अनसर्टेनिटी किस तरह फाइंड करेंगे। फॉर एग्जांपल ये एक क्वेश्चन है ना कि ए बराबर है बी माइनस सी के, एक क्वांटिटी है जो कि बराबर है बी और सी के डिफरेंस के। तो हमसे पूछे गए ना कि ए में अनसर्टेनिटी मालूम कर ले, बी में अनसर्टेनिटी 0.1 है, सी में है 0.1। तो हम इसके साथ क्या करेंगे, तो हमने इससे पहले पढ़ा है कि अगर दो क्वांटिटीज़ के सम या डिफरेंस है ना, तो उसका रिजल्ट के में जो परसेंट अनसर्टेनिटी होगी बराबर ही इन दोनों के परसेंट नहीं, इसमें जो अनसर्टेनिटी होगी वो बराबर होगी इन दोनों के सम के, परसेंट अनसर्टेनिटी के सम के। ये बी नहीं है, सही है, यहाँ पर अनसर्टेनिटी इन बी गिवन है। ये ऐसा ना, ये तो बी फिजिकल क्वांटिटी है ना, फॉर एग्जांपल ये है लेंथ है, फॉर एग्जांपल तो आपको गिवन है 3 सेंटीमीटर ±0.1। तो आपने ये लेना है। सही। तो ये इन दोनों को ऐड कर लें तो ये क्या जाएगा 0.2। तो ए में ये अनसर्टेनिटी है। सही बात। अब फॉर एग्जांपल हमने प्रोडक्ट और क्वेश्चन का भी रूल पर है, तो इसका एक क्वेश्चन है ए बराबर है बी डिवाइड बाई सी के, और आपको गिवन है कि बी में परसेंट अनसर्टेनिटी 2 है और सी में परसेंट अनसर्टेनिटी 1.1 है। तो ए में परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या होगी, तो ए में परसेंटेज अनसर्टेनिटी बराबर होगी इन दोनों के अनसर्टेनिटी के सम के। तो सिंपली इन दोनों को ऐड कर ले बस, और ये आपके पास आ जाएगा 3.1। और यहाँ पर फिर इसको राउंड ऑफ करना होगा क्योंकि जो यहाँ पर सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर है, तो रिजल्ट में भी एक सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए, तो 3% आ गया। और एक ये ऐसा भी हो सकता है ना कि यहाँ पर आपके पास परसेंट अनसर्टेनिटी गिवन ना हो, आपके पास सिंपल अनसर्टेनिटी गिवन हो, तो फिर आपने पहले उनको परसेंट अनसर्टेनिटी में कन्वर्ट करना होगा। फॉर एग्जांपल ये है ना ए बराबर है बी बाई सी के, बी की वैल्यू गिवन है सी की, तो यहाँ पर आपके पास ये है ना, ये अनसर्टेनिटी है, परसेंट अनसर्टेनिटी जो है ना ये ना, और आपको फाइंड करना हो ए में अनसर्टेनिटी, तो इसको पहले परसेंट अनसर्टेनिटी में कन्वर्ट करेंगे। तो किस तरह करेंगे, तो वही फार्मूला है, परसेंट अनसर्टेनिटी बराबर होती है जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाई ये क्वांटिटी के 10 और मल्टीप्लाई 100। तो इससे आ जाएगा 1%। इसी तरह सी में भी ये मालूम करना है ना, सी में तो ये 0.1 बाई 5 मल्टीप्लाई 100, तो इससे 2% आ जाएगा। तो अब इन दोनों को ऐड कर देते हो, ये ए में अनसर्टेनिटी होगी, क्या कौन सी अनसर्टेनिटी, परसेंट अनसर्टेनिटी इन ए होगी। सही है, सही एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी नहीं होगी कि आप डायरेक्ट बस इसके साथ यही लिख ले कि ए बराबर है ये है बी बाई 10, तो ये 2 आ जाएगा ना, ए बराबर है बी बाई सी के, बी 10 हो ये 5, तो 2 + -3 इस तरह नहीं लिखना। सही है, ये परसेंट अनसर्टेनिटी है यहाँ पर। तो इसको हम क्या कन्वर्ट करेंगे एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में, तो ये आ जाएगा 3%। ये परसेंट अनसर्टेनिटी और परसेंटेज का फार्मूला है डेल्टा ए बाई ए मल्टीप्लाई 100%, तो ये बराबर होगा 3% की। सही। और ए कितना है, ए बराबर है बी डिवाइड बाई सी, तो 10/5 2 के बराबर होता है ना, तो डेल्टा ए आ जाएगा 3 × 2 डिवाइड बाई 100। ये परसेंट के साथ कट होगा। सही। तो इसको फाइंड कर ले तो 3 2 = 6 और ये आ जाएगा 0.06। तो बस ये इसमें अनसर्टेनिटी आ गई रिजल्ट। तो सिंपल बस आपने थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करना है। तो ये हमने रिज़ल्ट में अनसर्टेनिटी फाइंड करने का तरीका क्या कर लिया, पढ़ लिया कि हम सम और डिफरेंस में किस तरह अनसर्टेनिटी फाइंड करेंगे, और इस तरह प्रोडक्ट और क्वेश्चन में। तो सम और डिफरेंस सिंपल है, इसमें सिंपल जो आपके पास जो अनसर्टेनिटीज यहाँ पर होती है उन दोनों को ऐड कर ली, तो बस यहाँ पर आपके पास रिजल्ट में अनसर्टेनिटी आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमने अब इनके परसेंटेज अनसर्टेनिटी को सम करेंगे, तो इससे फिर हमारे पास रिजल्ट में परसेंट अनसर्टेनिटी आ जाएगा। और आपके पास अगर आपसे सिंपल अनसर्टेनिटी पूछा हो कि रिजल्ट में अनसर्टेनिटी क्या क्या होगी, तो आपको इस परसेंट अनसर्टेनिटी को दोबारा अनसर्टेनिटी में कन्वर्ट करना होगा इस फार्मूले के जरिए से कि यहाँ पर ले जाओ, इसको फिर फाइंड कर लें। सही है।